टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे 16 नवंबर का द वोकैब्सो, जिसमें हम कवर करने वाले हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है डिराइड। डिराइड क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एक्सप्रेस कंटेम्प्ट फॉर, यानी कि किसी को ऐसा जताना कि वो किसी काम का नहीं है, ठीक है, उसका उपहास करना, उसका मजाक उड़ाना, इसे हम कहते हैं डिराइड करना, ठीक है। हिंदी में कहेंगे उपहास करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रेडिक्ल्यू या डिसडेन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रेस्पेक्ट या प्रेज। याद करने की ट्रिक देखिए, अमेरिकन ब्राइड को देखकर सब डिराइड करने लगे। ये बस ट्रिक है, इसको ट्रिक की तरह ही लीजिएगा। यानी कि कोई ब्राइड थी जो कि अमेरिकन थी, ठीक है, उसे देखकर सब क्या करने लगे? डिराइड करने लगे। क्यों? क्योंकि वो यहाँ की नहीं थी, इंडियन नहीं थी, इंडियन कल्चर की नहीं थी, तो सब उसका उपहास करने लगे। तो अमेरिकन ब्राइड को देखकर सब क्या करने लगे? डिराइड करने लगे, ठीक है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद हो जाएगी। अब एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, यू शुड नॉट डिराइड देयर एफर्ट्स। आपको जो है उनके जो एफर्ट्स है उसका उपहास नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया एग्जाम्पल सेंटेंस। यहाँ हमने सीखा कि इस वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लुल, लल। ओके, लल क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ टेम्प्रोरी इंटरवल ऑफ क्वाइट और लैक ऑफ एक्टिविटी, यानी कि एक टेम्प्रोरी पाउज ले लेना, ठीक है, इंटरवल लेना, किसी भी काम में बीच में पाउज ले लेना, इंटरवल ले लेना, ये हमारा लल कहलाता है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? पाउज या रेस्पाइट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्टिविटी। याद करने की ट्रिक देखिए, मैं बीरबल की स्टोरी बिना लल के सुनती हूँ। बीरबल की स्टोरी बिना लल के सुनती हूँ मतलब क्या? बिना पाउज के, बिना कोई इंटरवल लिए, ठीक है, मैं बीरबल की स्टोरी सुनती हूँ। तो ये ट्रिक से आपको ये वर्ड ईजिली याद हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए कि इस वर्ड को कैसे यूज़ करना है सेंटेंस में। देयर वॉज अ लल इन अ पॉलिटिकल वायलेंस आफ्टर द इलेक्शन, यानी इलेक्शन खत्म होने के बाद पॉलिटिकल वायलेंस जो है उसमें कमी आ गई, ठीक है, वो रुक गई, उसमें इंटरवल आ गया, पाउज आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वर्ड याद हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा रीक। रीक क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है स्मेल स्ट्रांगली और अनप्लीजेंटली, यानी किसी भी चीज़ का स्मेल बहुत स्ट्रांग आ रहा है और वो अनप्लीजेंट स्मेल है, अच्छा स्मेल नहीं है। और इसे हम इस सेंस में ले सकते हैं कि अगर हम, एक तो स्मेल के सेंस में हो गया, दूसरा अगर हम किसी सिचुएशन के बारे में कोई अनप्लीजेंट घटना होने वाली है और उसे हम भांप ले पहले ही, तो उसे भी हम रीक कहेंगे, ठीक है। सिनोनिम्स देख लीजिए क्या होगा? स्टिंक या स्मेल। याद करने की ट्रिक देखिए, 1 वीक तक कपड़ा ना धोने पर वो रीक करने लगते हैं। अगर मान लो 1 वीक तक हम कपड़ा पहन रहे हैं, उसे धो ही नहीं रहे, तो वो क्या करने लगेंगे? रीक करने लगेंगे, यानी कि वो स्मेल करने लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट, है ना। तो ये ट्रिक तो से आपको ये वर्ड ईजिली याद हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल देखिए, योर सॉक्स रीक ब्रदर, यानी अपने भाई को बोल रहा है कि तुम्हारे सॉक क्या हो रहे हैं? रीक हो रहे हैं, यानी स्मेल कर रहे हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल सेंटेंस कि इस वर्ड को एग्जाम्पल में सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिबाउंड। रिबाउंड क्या होता है? वर्ब होता है जिसका मतलब होता है रिकवर इन वैल्यू, अमाउंट और स्ट्रेंथ आफ्टर अ डिक्रीज और डिक्लाइन, यानी कि किसी भी चीज़ में डिक्लाइन हो गया, गिरावट हो गई उसमें, उसके बाद जो रिकवरी होती है ना, उसे हम कहते हैं रिबाउंड करना, ठीक है। रिकवर इन वैल्यू, अमाउंट और स्ट्रेंथ आफ्टर डिक्रीज और डिक्लाइन, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स क्या है? रिकवर या रैली। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिटोरिएट या डिक्लाइन। याद करने की ट्रिक देखिए, पाउंड की वैल्यू रिबाउंड हो गई, जैसे रुपी होती है वैसे ही पाउंड भी एक करेंसी है ना, तो ऐसा बस ये याद करने की ट्रिक है कि पाउंड की वैल्यू रिबाउंड हो गई। पहले मान लीजिए पाउंड की वैल्यू गिर गई थी, अब वो वापस से रिकवर हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? पाउंड की वैल्यू क्या हो गई? रिबाउंड हो गई, यानी कि फिर से उसमें वैल्यू उसकी इंक्रीज होने लगी है डिक्लाइन के बाद। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सी रिबाउंडेड क्विकली फ्रॉम द लॉस। यहाँ पे इस वर्ड का हमने इस सेंटेंस में यूज़ कर लिया कि वो अपने लॉस से क्विकली रिबाउंड कर लिया, यानी उसने अपना लॉस रिकवर कर लिया। चलिए अब मूव करेंगे लास्ट वर्ड पे। हमारा लास्ट वर्ड क्या है? लास्ट वर्ड नहीं है, ये एक फ्रेज है। फ्रेज क्या है? टेक अप द गाउंटलेट। गाउंटलेट इसका मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट अ चैलेंज। टेक अप द गाउंटलेट ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट अ चैलेंज। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसे यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में। मैरी इज ऑलवेज ईगर टू टेक अप द गाउंटलेट। इट मीन्स व्हाट? कि मैरी हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए ईगर रहती है।
तो उम्मीद है आपको सारे के सारे वर्ड्स अच्छे लगे होंगे और आपको ये सारे ट्रिक हेल्प कर रही होंगी और आपने एग्जाम्पल भी देख लिया कैसे यूज़ करना है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आपने देख लिए। सो आपको ये वर्ड अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर आप इसकी रेगुलर रिवीजन करते हो तो आपको ये वर्ड परमानेंटली याद हो जाएंगे। तो अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक करें और अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो शेयर भी करें। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।